हे एवरीवन। सो हम 11th क्लास के मैथ्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इसे चैप्टर वाइज और उसके बाद एक्सरसाइज वाइज क्या करेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। सो हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स। सीक्वेंस से हमारे चैप्टर्स चलेंगे और उसमें सीक्वेंस से एक्सरसाइजेस चलेंगी। हर एक एक्सरसाइज जैसे 1.1 होगा, पहले उसकी थ्योरी कवर की जाएगी और उसके बाद में एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.1 के मिलेंगे देखने को। फिर उसके बाद में 1.2 और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उसके सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी बुक में गिवन होंगे हम सॉल्व करेंगे। और बाकी आप रेफरेंस बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे कंटेंट और जो भी थ्योरी होगी वो हम आपको पढ़ा देंगे एक्सरसाइज की थ्योरी में, और उसके बाद में आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सेट्स चैप्टर है हमारा और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। अब सबसे पहले ये हमारी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स से पहले एक टर्म आता है कलेक्शन। कलेक्शन जानना बहुत जरूरी। कलेक्शन का मतलब है कई सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए, वही कलेक्शन होता है। जैसे ही कोई नंबर्स के सीक्वेंस को, एबीसीडी को, किसी भी एबीसीडी और नंबर्स को मिक्स करके भी अगर एक साथ लिख दिया जाए तो वो क्या होगा? कलेक्शन होगा। कलेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कलेक्शन को देखेंगे। कलेक्शन क्या है? जैसे हम किसी भी टर्म्स को एक साथ लिख दें, लेट कर लेते हैं, जैसे हम ए बी सी डी लिख दें और उसके बाद ए बी सी एंड डी और 1 2 3 कुछ भी ऐसे किसी बुक का नाम, किसी ऑथर का नाम, किसी भी राइटर का नाम या कोई भी एनी पर्सन का नेम हम लोग आगे लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी, कोई जरूरी नहीं कि कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए, कुछ लॉजिक के हिसाब से कोई भी, बहुत सारी चीजें एक साथ क्या करें, कलेक्ट कर दी, तो वो होता है कलेक्शन। अब कलेक्शन और सेट्स में क्या डिफरेंस होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता हो। जैसे कि कलेक्शन तो क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे इस वर्ड में जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन है उनका कलेक्शन ले लेते हैं। मतलब कुछ नाम उसमें ऐड करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ इंटेलिजेंट एक्चुअल में होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। हो सकता है कि हमने ऐसे व्यक्ति का नाम या पर्सन का नाम इंक्लूड कर दिया। कलेक्शन हमने क्या लिया है? द वर्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो उसमें क्या है, कुछ इंटेलिजेंट पर्सन के नेम हम लोग लिखेंगे, कुछ हमें नहीं पता होंगे, कुछ पता होंगे। लेकिन इसके बारे में जो है वेल डिफाइंड जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास नहीं होगी। जैसे क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। तो वर्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन में लिस्ट में अब हमें क्या पता कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। कुछ पर्सन्स एक्चुअल में होंगे और कुछ पर्सन्स मिसिंग भी होंगे। दैट मीन्स वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन याद नहीं होगी। पता नहीं कौन कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और इतने पता नहीं कितने इंटेलिजेंट पर्सन होंगे जिनका नाम इस लिस्ट में आएगा ही नहीं। तो ये कलेक्शन तो हो सकता है। कलेक्शन में कोई भी डिफरेंट नहीं हो, कुछ भी नहीं है। मतलब कलेक्शन क्या है? एक बहुत सारे टर्म्स या नेम्स या कोई भी, सबको एक साथ में इकट्ठा कलेक्ट कर देना, वही कलेक्शन है। बट कलेक्शन के बारे में अगर सब कुछ हमें पता है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसके बारे में हमें पूरा पता है, तो वो हमारा सेट होता है। जैसे ये हमारा सेट नहीं होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। ये कलेक्शन तो है, ये कलेक्शन है, बट ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। यही होता है सेट और कलेक्शन में डिफरेंस। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे, पहले तो हम नंबर्स देखेंगे। जैसे कि जो कॉमन यूज में आएंगे बहुत सारे सेट्स, जैसे सिंबल्स में लिखे होते हैं, एन है, आर है और क्यू, बहुत सारे होते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? some sets and their symbols or representative, ठीक है। इसमें क्या क्या हो जाएंगे हमारे? जैसे बहुत सारे होते हैं,
हमने एन पढ़ा है, और एन के बाद जेड कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं, जेड प्लस, जेड माइनस, क्यू प्लस, और आर प्लस, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत से हैं, डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें से कुछ हम आपको बता रहे हैं कि ये सिंबल्स मतलब ये काहे के सेट्स हैं, किस चीज के सेट हैं। तो एन जो है वो किस चीज का सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, क्योंकि यहाँ पे जेड है तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑल इंटीजर्स। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हमारा रैशनल नंबर होता है, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जेड प्लस क्या होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जो भी होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो -1 -2 या फिर 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं या और भी कोई नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिफाइन है, वो सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होंगे, सिर्फ प्लस के पॉजिटिव ही इंटीजर्स आएंगे, मतलब 1 से लेके जो भी इनफाइनाइट तक है। इसमें क्या होंगे, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे निगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 एंड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब Q प्लस में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। जितने रैशनल नंबर पॉजिटिव होंगे वो यहाँ Q प्लस में लाई करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम सिंबल बता रहे हैं क्योंकि अभी चैप्टर्स में ये सिंबल काफी यूज होने वाले हैं। सो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इनके बारे में। R क्या होता है हमें पता है, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर मीन्स जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो अंडर रूट में हो या अपॉन में हो, पॉइंट में हो, कैसे भी नंबर हो, रैशनल हो या फिर जैसे भी नंबर हो, वो सारे के सारे रियल नंबर में लाई करते हैं। बट क्या होता चाहिए, जो जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया वो नंबर नहीं होता है रियल नंबर। बस यही इंपॉर्टेंट है कि अगर अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस, तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये नंबर छोड़ के बाकी जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। और इसमें क्या है, आर प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स ऑल, हम समझ सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। सो हमने ये सारे सिंबल्स देख लिए। अब इन सिंबल्स के बाद में क्या करते हैं, आपके सेट्स के रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, सेट रिप्रेजेंटेशन। तो हमने आपको जैसे बताया सेट रिप्रेजेंटेशन के कितने मेथड्स होते हैं, दो, नंबर 1 एंड नंबर, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड, ठीक है। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड क्या होता है, सिंपली इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी सेट गिवन होता है हमारा, जैसे कोई भी सेट गिवन है, लाइक सेट क्या हो सकता है, जैसे एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेट को। देखो पहले सेट को लिखेंगे कैसे, रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, जितने भी कलेक्शन नहीं कहेंगे, जो सेट गिवन होता है, मतलब ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में हमें क्या है सारी इंफॉर्मेशन पता हो, उसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगा के लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, कुछ भी। तो सारा का सारा क्या करें, हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमास लगा के लिखते हैं, तो ये कौन सा मेथड हो जाता है, रोस्टर और टेबुलर मेथड, ठीक है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सबको कॉमास लगा के लिख देंगे। अब जो दूसरा होता है हमारा, एक रोस्टर मेथड होता है, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड,
अब इस मेथड में क्या होता है, सेट बिल्डर, जैसे नाम से ही लग रहा है कि ऐसा कोई मेथड जिससे सेट बिल्ड करे जाए, ठीक है। तो सेट बिल्डर मेथड कुछ ऐसा होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो पूरे जितने भी टर्म्स गिवन है सब में कॉमन है, और फिर वही प्रॉपर्टी लिख देते हैं। कैसे, जैसे अगर इस टर्म को, ये जो एस सेट है, इसे सेट बिल्डर में लिखने का ट्राई करें तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए क्या है, 1 से 8 तक की गिनतियां लिखी हैं और कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कुछ, एक्स सच दैट, सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे एस एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर, तो पहले बता देते हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं, तो साथ साथ में इसकी कंडीशन भी बता देंगे कि जो x है वो सिर्फ लेस देन और इक्वल टू 8 ही है। और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर मेथड से। हमने क्या बताया, सिंपल सा, कि x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी ये सारे हैं, और x की वैल्यू क्या है, 8 या 8 से कम है, तो ये 1 to 8 हमारे हो गए। अब इसको अगर हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे नेचुरल नंबर बट 8 से कम, तो 1 से 8 तक हमारे माइंड में आ जाएंगे तुरंत। अब जैसे नेक्स्ट हमने लिखा था सेट ए, तो ए को कैसे लिखे, बस ऐसे ही सिंपल सा x सच दैट, उसके बाद में बताना x है क्या, और साथ में प्रॉपर्टी भी लिख देनी है। अब यहाँ पे x क्या है, x इज अ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक्स जो है वो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट, कुछ भी लिख सकते हैं, बट अल्फाबेट में तो 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड, और हमें कहाँ तक चाहिए, जी, तो क्या लिख देंगे, बिफोर जी किसके बाद आता है, एच, तो बिफोर एच लिख सकते हैं। एच से पहले जितने हमारे लेटर हैं वो सारे के सारे क्या है, यहाँ गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच को छोड़ दिया गया, बिफोर एच जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे गिवन है। यही होता है सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या होती है, एक तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं कि एक्स जो टर्म्स हैं वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू या किस प्रॉपर्टी के बेस पे लिखे गए हैं। सो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी। सो हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करते हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स हमने जो आपको बताया, जैसे कि अभी बताया कि एक रोस्टर मेथड होता है, रोस्टर मेथड। अच्छा, रोस्टर मेथड में क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब कॉमा लगा के लिख दिया जाते हैं। अब इजी कौन होता है, वैसे तो आप कहेंगे कि रोस्टर मेथड इजी होता है कि सारे एलिमेंट्स क्या किए, जैसे हमें नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 ऐसे कॉमा लगा के लिख दिए। लेकिन सपोज करिए अगर हमने आपसे कहा कि ये एक कलेक्शन है नंबर 1 to 50, अब 1 to 50 का कलेक्शन आप कैसे लिखेंगे कॉमा लगा के, ये डॉट डॉट करके तो आप लिख नहीं सकते 50 तक, सारी जो है नंबर्स आपको 50 तक कैसे लिए, तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि 1 से लेके आप जब तक 50 की नंबर्स सारे के सारे लिखेंगे बहुत ही टाइम लग जाएगा। सो अदर हैंड हमने आपको क्या बताया था, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक। जो सेट बिल्डर मेथड पढ़ाया था उसमें क्या था, उसमें बहुत ही सिंपल था, क्या करना है, सिर्फ एक्स सच दैट एक्स इज, अब ये 1 to 50 क्या है, नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 51 कर देते हैं, 51 से कम हो जाएगी, 51 से कम होता है तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, और किससे कम है, 51 से कम है, तो 1 to 50 तुरंत आराम से हो जाएगा। अब ये ज्यादा कन्वीनियंस है क्योंकि ये एक लाइन में खत्म हो गया, बट अगर 1 to 50 नंबर लिखेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम, इसीलिए रोस्टर मेथड के बाद में जो सेट बिल्डर मेथड्स यूज में लाया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बस एक बार आप इसकी टेंडेंसी समझ लें कि कहाँ से प्रॉपर्टी लिखते हैं, और जैसे ही आप इसका एक तरीके से पैटर्न या लॉजिक ढूंढ लेंगे कि क्या करना है, जैसे 1 to 50 सारे नेचुरल नंबर्स और लेस देन 51 है। अभी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सेट बिल्डर्स को रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा, रोस्टर फॉर्म वाले सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक साइन की बात करते हैं जो अभी अभी सेकेंड क्वेश्चन में मिलेगा, चलिए आपको क्वेश्चन में ही बताएंगे।
सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। सो हमें देखना है कौन सा सेट है या नहीं है। ये सारे कलेक्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग देखते हैं। कह रहा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ योर ईयर बिगिनिंग विद जे। कह रहा है मंथ्स के सारे, एक ईयर के सारे मंथ्स का कलेक्शन जो कि जे से स्टार्ट हो, जिनका फर्स्ट लेटर जे से, जैसे जून जुलाई का दो होंगे और उसके बाद में बहुत ही डिफाइंड बात है। पहली बात, अगर टोटल 12 मंथ्स होते हैं उसमें से कुछ मंथ्स क्या होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो सिंपल सी बात है ये सेट्स होंगे क्योंकि इसके बारे में इसने पूरा तरीके से डिफाइन कर दिया है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब सबके अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं। बहुत सारे लोग किसी 10 राइटर्स को कहेंगे मोस्ट टैलेंटेड और कुछ अदर 10 राइटर्स को कहेंगे। सो ये हमारा कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा। सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बारे में वेल डिफाइंड है, कौन से 10 राइटर्स हैं नहीं पता है। क्योंकि किसी के लिए वो 10 मोस्ट जो टैलेंटेड राइटर होंगे वो दूसरे होंगे और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो दूसरे होंगे। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। सो अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट में वर्ल्ड में कितने बेस्ट क्रिकेटर हैं हम सभी जानते हैं। अब किसी और एक दूसरे के हिसाब से क्या होगा, एक अलग 11 क्रिकेटर होंगे, 11 क्रिकेटर होंगे जो बेस्ट होंगे और किसी दूसरे पर्सन के हिसाब से कोई दूसरे 11 क्रिकेटर बेस्ट होंगे। जैसे किसी के हिसाब से बेस्ट के बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उसमें से 11 और दूसरे, और एक नहीं कई सारे पर्सन्स की अलग अलग ओपिनियन होगी। जैसे कम से कम लाखों लोगों की ऐसी ओपिनियन मिल जाएगी कि उनकी 11 जो होगी डिफरेंट होगी, बेस्ट 11। तो ये भी इसके बारे में क्या है, डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं। 11 क्रिकेटर कौन है नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कलेक्शन होगा बट सेट नहीं होगा। सो जस्टिफाई भी करना है, इसलिए हम आपको जस्टिफाई करे दे रहे हैं साथ में। द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास में कितने बॉयज होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा। वो 40 हो सकते हैं, 50, 100, मोर देन 100, कितने भी होंगे बट आपको क्लियरली पता होंगे। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब 1 to 99, क्योंकि नेचुरल नंबर है और लेस देन 100 तो 1 to 99। तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन दी गई इसके बारे में। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने कुछ नॉवेल्स लिखी होगी, 10, 15 या कितनी भी लिखी हो, उनकी जितनी भी नॉवेल्स होगी उनके बारे में डिफाइन है, हमें पता है फुल इंफॉर्मेशन की कितनी लिखी होगी। तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, सिंपल सी बात है, सारी इवन इंटीजर में पता है 2, 4, 6, 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसके बारे में डिफाइन है इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन है, उसमें पार्ट्स है, तो वो हमें क्या है, डिफाइन है, तो ये भी सेट हो जाएंगे। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। फिर से वही बात है, सबकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, 10 मोस्ट जो भी होंगे एनिमल्स वो चेंज करते जाएंगे। किसी के अकॉर्डिंग कोई एनिमल डेंजरस होगा और दूसरे के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा, कोई दूसरा एनिमल होगा डेंजरस। तो इस वजह से क्या होगा, इसके बारे में वेल डिफाइंड है, हम फिक्स नहीं बता सकते कि यही है एनिमल जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। सो ये कलेक्शन होगा बट सेट नहीं होगा। अब हमने जैसे बताया आपको नेक्स्ट कि ये साइन, इस साइन के बारे में, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और जब उसे एक बार कट कर देते इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जब उसे एक बार कट कर देते तो क्या हो जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, बहुत सिंपल से साइन है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कट कर देते तो डज नॉट बिलोंग टू। अब इसमें क्या किया गया है, हमें ए दिया गया है, a इक्वल्स टू 1 to 6। अब कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो हमें यहाँ बताना है कि ये बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट एक सेट से, अदर नहीं कर रहा है। सो 5 जो है इसमें है, मीन्स क्या है, 5 एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। 8 इसमें नहीं है तो 8 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 इसमें नहीं है तो 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। 4 इसमें है हमारा तो 4 एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। 2 भी बिलोंग कर रहा है और 10 नहीं है तो 10 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। बिलोंग्स का मतलब अगर सेट में गिवन है एक सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, वरना बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, हम लोग ध्यान दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गिवन है, 3 देखते हैं।
कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया रोस्टर फॉर्म। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। रोस्टर फॉर्म में क्या बताया हमने आपको कि उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एक बार लॉजिक पैटर्न देख लेते हैं। पहले तो ये हमारा किसमें, सेट बिल्डर में दिया। अब इसकी पैटर्न लॉजिक सबके बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद में क्या है, जो भी आंसर आएंगे कॉमा कॉमा करके लिख देंगे। वही रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें सब कॉमा करके लिखे। तो अभी ये प्रॉपर्टीज वाइज दिया गया है, इसके जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कितने एलिमेंट्स होंगे और लिख देंगे कॉमा करके। सो ए सेट हमारा क्या होगा, जरा देख लेते हैं। x is such that x is an integer। अब इंटीजर है मतलब माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, क्योंकि होल इंटीजर है, सारे नंबर्स हैं, तो माइनस से लेके प्लस तक सारे नंबर होंगे। अब इसने गिवन क्या दिया गया है, -3 to 7। -3 to 7 मीन्स -3, क्योंकि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ 3 लेस देन और इक्वल टू 3x है, तो यहाँ क्या आएगा, -3 भी इंक्लूड होगा। -3 -2 -1। अब क्योंकि अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर की बात करता है तो जीरो इंक्लूड नहीं होता, बट अब क्योंकि टोटल इंटीजर की बात कर रहा है तो जीरो इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, और क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है वो 7 से कम है। x ग्रेटर देन है -3 बट लेस देन है 7, तो 7 से कम मीन्स 6 तक ही हम लोग लिखेंगे। सो ये हमारा रोस्टर मेथड में सेट ए लिख दिया, -3 से 7 तक। बट -3 के नीचे इक्वल लगा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल अगर एक लगा देते मतलब 3 भी आएगा, और इक्वल नहीं लगा होता मतलब 7 से कम ही रहेगा। तो -3 to 6 हमने नंबर्स लिख दिए। सो वैसे ही सारे हम लोग लिख लेंगे। चलिए कुछ लिख के और दिखाते हैं हम आपको। सो b इक्वल्स टू गिवन है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि आपको ये पैटर्न समझना है अच्छे से और उसी के अकॉर्डिंग सारे नंबर लिख देना। अब देखिए क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब हमारा दिमाग गया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 to इनफाइनाइट, सारे जितने होते हैं नेचुरल नंबर। बट उसने नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है लेस देन 6, तो 6 से कम रखने। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं हमें पता है, और 6 से कम लिखना है, मतलब हम लोग लिख देंगे सेकेंड b इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। 6 से कम रखने तो 5 पर रोक देंगे, बस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कह रहा है c इक्वल्स टू, अब c से देखते हैं क्या होगा, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब सिंपल सी बात देखिएगा, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 10 से स्टार्ट होके 99 तक क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है। अब 10 से 99 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट नंबर है यानी 10 से 99, और उसमें ऐसे कितने नंबर है जिनके डिजिट का सम 8 है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा, 17। देखिए 10 11 12 इन सब का तो सम होगा नहीं, 17 का सम बहुत ही सिंपल, देखिएगा एक बार समझेंगे तो जान जाएंगे। 1 और 7 का सम कितना होगा, 8। ऐसे ही देखने हमें, तो अगर यहाँ 1 की जगह हम 2 करें तो आगे हमें क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। 2 के साथ 6 होगा तभी तो 8 होगा। फिर अगर यहाँ हम 3 लिखे तो 3 के साथ क्या लिखे, 5। भाई आप 1 के साथ 7 के अलावा तो कुछ लिख नहीं रह सकते, क्योंकि 1 और 7 ही 8 होता है और तो कुछ होता नहीं है। 2 और 6 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। 3 के साथ सिर्फ 5 लिख सकते हैं, तभी जो सम होगा वो 8 होगा। अब 4 के साथ क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो ये 44 हो गया। 5 के साथ 3 लिख सकते हैं, 6 के साथ 2 और 7 के साथ 1, ठीक है। अब 8 के साथ नहीं, अभी 8 के साथ 0 भी लिख सकते हैं, 8 के साथ 0, क्योंकि 80 भी तो हमारा नेचुरल नंबर ही होता है। अब 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो 9 क्या हो जाएगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ सबका सम 8 ही है ना, तो बस ये सारे नंबर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पार्ट 4 डी। अब डी में क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, आपको बस ये लॉजिक, ये पैटर्न एक बार डी कोड करना है। डी कोड क्या, बहुत ही आसान है, सिंपल सी लैंग्वेज में तो लिखा हुआ है। सो कह रहा है x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 फैक्टर मतलब एक या तो 1 होगा या खुद के फैक्टर होंगे। तो मतलब डिसेंट भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब 60 के डिविजर कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। 60 के डिविजर कैसे निकालेंगे, 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 60 का एलसीएम जैसे निकालेंगे पता चल जाएगा 60 किससे डिविजिबल है। तो 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 5 3 जा 15 2 जा 32 जा 60। अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है वही हमें लिख देने, क्योंकि सारे प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर तो होने चाहिए बट वो 60 के डिवीजन होने चाहिए, मतलब 60 उनसे डिवाइड हो, डिविजिबल हो। तो इस पे कौन कौन से नंबर है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 3 5। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5, ठीक है। E इक्वल्स टू, अब फिर से वही हमको पढ़ना है, क्या कह रहा है, द सेट्स ऑफ आर लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर्स हैं सारे लेटर्स का सेट, ठीक है। अब एक बात हमने आपको नहीं बताई है जो बहुत ही कॉमन है, कि सेट के अंदर जब उसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी नंबर दो बार नहीं लिखा जाता है, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर, कोई भी टर्म दो बार, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं हो सकता है। सो अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे टी कॉमा आर, सबको कॉमा कॉमा करके लिख देंगे, और ये भी नहीं कि आप कैपिटल लेटर में लिखे तो उन्हें स्मॉल बना रहे हैं, जैसे लिखे हुए वैसे, अगर स्मॉल में लिखे हुए तो स्मॉल में कॉमा कॉमा में कर देंगे, और कैपिटल में तो कैपिटल में टी आर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आई है, फिर जी, फिर ओ और फिर एन। अब एन के बाद फिर से ओ है, ओ डबल बार हम लोग नहीं लिखेंगे, सो ओ हट गया, उसके बाद में एम है, फिर ई, ई को लिख दे रहे हैं, अब टी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी हमारा पहले से ही है, ठीक है, एम ई, अब टी और आर दोनों नहीं लिखेंगे, ई लिख दिया, टी और आर दोनों नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले ही आ चुके हैं, और फिर लास्ट में क्या रह गया, वाई। सिंपल सी बात है, रोस्टर मेथड में जब लिखते हैं तो सेट्स में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट दो बार मतलब रिपीट नहीं होता है। अब थर्ड का 6 वाला देख लेते हैं, वो भी कुछ इसी समथिंग है, एफ इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में क्या होगा हमारा, बी ई, डबल टी का सिर्फ एक टी होगा, और ई ऑलरेडी आ चुका है तो ई नहीं लिखेंगे, ये टी ई नहीं लिखेंगे, बचा के हमारा आर, तो ये हो जाएंगे सेट्स, ठीक है। तो हमारा रोस्टर फॉर्म तो बहुत अच्छे से हो गया ना। कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है, कन्वर्ट करना सीख गए। अब क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको करते हुए, ऐसा लगेगा कि कुछ मजेदार कर रहे हैं, ठीक है। सो अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में इसका फॉर्म लिखना है हमको, कौन सा फॉर्म लिखना है जरा देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सिंपल सी बात है, रोस्टर फॉर्म में दिए गए तो सेट बिल्डर फॉर्म ही लिखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें कोई एक सिमिलर पैटर्न ढूंढना है हमें, कि क्या चीज कॉमन है, क्या पैटर्न हो सकता है। जैसे 3 6 9 12, क्या कह सकते हैं, 3 6 9 12, ये सारे के सारे क्या है, 3 से डिविजिबल लग रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, या x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। अब ये सारे 3 से डिविजिबल है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 3 से तो 15 भी डिविजिबल है, 15 कहाँ है इसमें, तो एक चीज और लिखेंगे हम लोग कॉमा करके कि x इज लेस देन 13, लेस देन 13, हो गया ना, 13 से कम 12 जो भी है, और उससे 12 तक नंबर जितने भी 3 से डिविजिबल है वो लिखने, x लेस देन 13, इसका मतलब ये हो गया कि 13 से कम जितने भी नंबर 3 से डिविजिबल है वही सारे तो ये लिखे हुए हैं। सो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, 2 4 8 16 और 32, 2 4 8 16 और 32। अब इसमें क्या पैटर्न बना है, 2 से मल्टीपल तो है नहीं क्योंकि 2 4 फिर उसके बाद में डायरेक्ट 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न मिलेगा बहुत ही, ठीक है, हम भी आपके साथ लगा रहे हैं, आप भी ऐसे ही लगाएंगे, तो क्या होगा, पहले तो लिखेंगे x सच दैट, अब x कैसे होगा, देखिए सिंपल सी बात है, ये 2 है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे लग सकता है आपको, बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर, तो क्या हो सकता है,
पहले तो x जो होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 2 की पावर n होगा, ठीक है। x जो होंगे वो क्या है, 2 की पावर n है। और x है क्या, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां तक चलेगा, 2 की पावर 5 तक। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। आप कोई और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही है आप कुछ और भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, x सच दैट x जो है वो क्या है, 2 की पावर n है। और n कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, क्योंकि लेस देन 6 है तो 5 तक ही रहेगा। और यही तो है 2, 4, 6, 8 और 16 और 30। सबसे पहले एक पैटर्न, एक कॉमन, एक लॉजिक ढूंढना है हमको कि क्या है। तो हमने देखा ये 2 की पावर n के फॉर्म में है सारे के सारे, तो लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अगर इसे भी ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए 5, 25, 125, 625, 5 की पावर 1, 2, 3 एंड 4। और ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, x such that x equal to 5 की पावर n and x is a अगेन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम हो गया। अब इसमें 5 की पावर 4 तक ही है, तो लेस देन 5, ठीक है ना। बहुत आसान है, एक बार जैसे ही आपने पैटर्न पकड़ा यहाँ लिख दिया x। तो ये क्या हो गया हमारा, x सच दैट x टू द x इक्वल्स टू 5 की पावर n, और x नहीं, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। n की वैल्यू तो रिप्लेस होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे भी n होगा, तो क्या होगा, n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू क्या होगा, 1 से 5 तक जाएगा लेस देन 6, और यहाँ क्या जाएगा 1 से 5 से कम, मतलब 1 to 4 जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 1 से 5 की पावर 4 हमारा हो गया। अब फोर्थ में क्या गिवन है, 2, 4, 6 x सच दैट, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है, इवन नंबर्स सारे। तो x इज अ इवन, और सारे पॉजिटिव है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर। x जो है वो क्या है, इवन भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर है, प्लस के 2, प्लस का 4, प्लस का 6। तो x सच दैट x इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव इवन इंटीजर, कुछ भी लिख सकते हैं। अब फिफ्थ देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन, इसका पार्ट जो है 1, 4, 9, 100। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स में चल रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x सच दैट, अब x को क्या ले रहे हैं, n टू द पावर 2, ठीक है। सबके स्क्वायर्स है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक ही बार में देखने में पता चल जाएगा। आपने तो पढ़े होंगे लास्ट ईयर, अगर रिड्यूस हो गया था एपी, लेकिन फिर भी आपने कुछ तो पैटर्न कभी ना कभी देखेंगे, नहीं तो अभी भी ध्यान से देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो n स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, n इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ क्योंकि 10 के स्क्वायर तक ही है तो क्या करेंगे, लेस देन 11, ठीक है। 11 से कम, यानी 1 to 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, हाँ फिफ्थ देखते हैं, फोर्थ हो गया सॉरी। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा, फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, लिस्ट बतानी है सबकी, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने थर्ड वाला क्वेश्चन भी किया था, फिफ्थ वाला भी कर लेंगे। कह रहा है a equals to x is such that a equals to x is such that x is an odd natural number। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। 2, 4, 6 तब आपको पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्योंकि इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी, बट नेचुरल नंबर हमेशा प्लस में होते हैं, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, ऑड नेचुरल नंबर्स तो सारे होते हैं, ऑड क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। सेकंड में देखते हैं बी क्या है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर है x हमारा, और वो कहाँ है, -1/2 से 9/2 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो -1/2 के बाद क्या आएगा, माइनस का 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। -1/2 0 आएगा ना, ठीक है। इसके बाद 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब 3 आएगा, फिर 3 के बाद 4, और उसके बाद ये 4.5 तो दिया ही गया है। सिंपल सा देखिए, ये क्या है, ये 0.5 है,
तो उसके बाद 0 आएगा और कहाँ तक दे रहा है x को दे रहा है 4.5 तक, तो 4.5 से पहले इंटीजर क्या आएगा 4, ठीक है। तो 0 to 4 हमने लिख दिए। थर्ड देखते हैं सी, x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, तो x हमारे इंटीजर्स हो गए। अब आगे कह रहा है x स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। ऐसे इंटीजर बताओ जिनका स्क्वायर करे तो वैल्यू 4 से कम या 4 ही आए। तो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो 1 हो गया। -1 भी हो सकता है, -1 आप चाहें तो बाद में इन्हें अरेंज कर सकते हैं, -1 को पहले कर सकते हैं। और 2 भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 -2 भी। 3 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा। -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो यही इंटीजर्स हो गए। अब आप चाहे तो -2, -1, 0, 2 सीक्वेंस में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ डी, x such that x is a letter of word lawyer, बहुत आसान आपको बताया था कैसे करना है। इनके लेटर कॉमा लगा के लिख दे रहे हैं, LOYA, और L दोबारा है तो उसे रिपीट नहीं करेंगे, बहुत आसान है। फिफ्थ E इक्वल्स टू x is such that x is a month of year, x को ईयर का मंथ है, नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज ऐसे कौन से मंथ है जिसमें नहीं होते, वो सारे लिख देने हैं। हमें पता है जैन में होते हैं, फेब में नहीं होते हैं, फिर उसके बाद में अप्रैल में नहीं होते हैं, फिर जून में नहीं होते हैं 31 डेज, जून में तो 30 ही होते हैं ना, फिर सितंबर में, ठीक है, फिर नवंबर में। तो फेब, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में क्या होते हैं हमारे 30 डेज होते हैं, मतलब फेब में तो 28 या 29 होते हैं, मतलब 31 डेज नहीं होते हैं। तो वही मंथ्स लिखने थे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। सबको पता है, इवन बच्चे को भी पता होगा कि कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। और बस हमको क्या करना है, उनको कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में पुट कर देना है। अब फाइनल देखते हैं अपना एफ, x is such that x is a consonant, x क्या हमारा एक कॉन्सोनेंट है, इज इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट का ही कॉन्सोनेंट है, ठीक है, विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले आता है वही हमारा है। तो के से पहले क्या होता है, के से पहले जे आता है, सिंपल सी बात है, के से पहले जे आता है, तो जे ही हमारा क्या हो जाएगा, वही कॉन्सोनेंट, मीन्स जो सेट एफ हो जाएगा वो सिर्फ जे होगा, क्योंकि के से पहले सिर्फ जे आता है और वही एक कॉन्सोनेंट हमें लिखना था, विच प्रीसीड्स के, ठीक है। तो के से पहले जी आता है, जी हमारा आंसर हो जाएगा। सो जो लास्ट क्वेश्चन गिवन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, 6th क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिए गए और एक तरफ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, दोनों को बस मैच करना है। तो हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी अच्छे से बता दिया है, रोस्टर फॉर्म भी बता दिया है, आप तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ मैच करने को कह रहा है। तो 6th क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इधर का फॉर्म देखना है, उधर के फॉर्म से मैच करना है। एक का सेट फॉर्म देखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरे का रोस्टर फॉर्म, आप खुद से इसे क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज की जो फर्स्ट पॉइंट 1.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले थ्योरी समझाएंगे, फिर सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स के लगवाएंगे। थैंक यू।